हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए और उस सर्टेन रूल्स को बनाने के लिए जो पहला टर्म ये है उसमें फर्स्ट रूल, उसमें मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर लिया। ये क्या लिया हमने, एक कॉनकेव मिरर, राइट। ये कॉनकेव मिरर हो गई और ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। इस लाइन को हमने सपोज कर लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस की हो गई। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल। ये पॉइंट भी यहाँ पे क्या होगी, पोल कहलाएगी। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। इस पॉइंट को यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को अगर हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिला दिया तो ये लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। क्या कहने इसे हम नॉर्मल कहेंगे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी, राइट। ठीक उसी तरह से अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि कहाँ से जा रही है, ये फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम रूल हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। ये फोकस से आती हुई हमें क्या है, फील होती है, प्रतीत होती है, अपीयर होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाई करेगी तो ये लाइन यहाँ पे क्या कहलाएगा, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड रूल पे। इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल इमेज फॉर्मेशन की सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक इसी का रिवर्स करिए। रूल नंबर फर्स्ट का वो क्या होता है, रिवर्स होता है। उसमें क्या होता है, रूल नंबर 2 में अगर ये कॉनकेव मिरर है, राइट, तो फर्स्ट रूल में क्या था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जा रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे फोकस को टेंड करते हुए यदि आ गई, फोकस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और हम इसे क्या कहेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ठीक उसी तरह से अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे भी रूल फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगी। अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। अगर कोई लाइट रे फोकस को अगर टेंड करती हुई आती है, ये फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। माइंड इट, ये आपका क्या है, आई आर। आई आर मीन्स इंसिडेंट रे और ये क्या है, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ये आपकी आई आर है और ये आपकी आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। सेम रूल यहाँ पर भी, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और वो लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सेम रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रूल नंबर 2 था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 को। डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का कि
की स्पेशलिटी क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर टेंड करती है तो क्या होगा। इंटरेस्टिंग वन है। अगर ये रही हमारी कॉनकेव मिरर, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग रूल कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो कर गई तो वो सीधे कहां पहुंच गई, ऐसे। तो आपको मैंने बताया कि इस लाइन को, यदि कोई ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है और मिरर पे लाई करे तो वो लाइन हमेशा क्या बन जाती है, नॉर्मल लाइन हो जाती है। और इस नॉर्मल लाइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स ये लाइट रे अपने इसी पाथ को क्या करेगी, फिर से रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी, राइट। आते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर की रूल वही सेम होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। यहां पर भी अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई और अगर ये डायरेक्टेड है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो सेम यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये लाइट रे यहां पर क्या होगी, फिर से रिट्रेस हो जाएगी, बैक हो जाएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया, रूल क्लियर है कि अगर कोई ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे लाई करती हो, वो लाइन हमेशा क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है। और रूल क्लियर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल लाइन को फॉलो करती है तो रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन से ही वापस होगा। थैंक यू। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इमेज फॉर्मेशन की एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर मिरर है ये आपका कॉनकेव मिरर और लाइट रे पोल को टुवर्ड कर गई, ये क्या होती है, पोल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक वो ऐसे जाएगी और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा। ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट रे पोल को इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी, पोल से वापस हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पोल हो जाएगा। ये आपका फोकस पॉइंट मान लेते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पॉइंट। यहाँ पर भी आप इसे फोकस मान लीजिए और ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पॉइंट हो गई। इस तरह से ये 4 रूल स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस संक्रमण काल में मास्क लगाएं और इस संक्रमण काल में एक दूसरे की मदद करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करें। थैंक यू।